NPCIL जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक ट्रेड अप्रेंटिस के लिए एक फॉर्म फिलअप जारी किया गया है। इसमें कौन लोग इसमें ज्वाइन कर सकता है, इसमें कितना साल का ट्रेनिंग होगा, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है और एग्ज़ाम होगा या नहीं, फ़ीस लगेगा या नहीं, सब कुछ मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि राजस्थान में है, इसका ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे आप लोगों का एक रिक्रूटमेंट निकाला गया है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। ओके, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप कब से चालू हो चुका है, लास्ट डेट कब है, और फॉर्म फिलअप के लिए आपको क्या क्या एलिजिबल होना ज़रूरी है, इस ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए क्या क्या एलिजिबल होना ज़रूरी है, मेन किस ट्रेड को ज़्यादा महत्वपूर्ण देना होता है इसमें। ओके, और क्या क्या जब फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें क्या क्या ज़रूरी है, सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट है आप लोगों के लिए। ओके, तो ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ ओपनिंग ऑफ डेट ऑफ और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका, वो 25 तारीख से चालू हो चुका है। आज 27 तारीख का डेट है, 25 तारीख को ये रिक्रूटमेंट निकाला गया था, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 13/9/2021, मतलब 13 सितंबर 2021 इसका लास्ट डेट है। ओके, और इसका जो लास्ट डेट है फॉर रिसिप्ट फॉर हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो हार्ड कॉपी है वो लास्ट डेट जो है जमा करने का वो 27/9/2021 है। ओके, अब इसमें बता दूं कि कौन सा ट्रेड से रिलेटेड आप लोगों को ट्रेनिंग करवाया जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे फिटर भी है, टर्नर भी है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है, वेल्डर है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसको कोपा बोलते हैं। और इसमें कितना कितना सीट्स है मैं आपको बता दूं। फिटर लोग के लिए 30 सीट्स है, टर्नर लोग के लिए 4 है, मशीनिस्ट के लिए 4 है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 30 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वालों के लिए 30 है, वेल्डर वालों के लिए 4 है, एंड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो कि कोपा है वो है 5 सीट्स। ओके, टोटल 107 सीट्स है। ओके, टोटल 107 सीट्स है, जिसमें से SC वालों के लिए 18 है, ST वालों के लिए 13 है, 21 है, EWS के लिए 10 है, UR जो OBC वालों के लिए 21 है, EWS के लिए 10 है, UR मतलब जनरल वालों के लिए 45 है, एंड 4 आउट ऑफ 107 पोस्ट आर रिजर्व फॉर PWBT। ओके, अप्रेंटिस जो है ये 1 साल का अप्रेंटिस है। ओके, अगर आपने ITI किया है 1 साल, अगर आपने 1 साल का ITI किया है तो आप लोगों का जो ट्रेनिंग का जो स्टाइपेंड है पर मंथ वो है 7,700 मिलेगा। ओके, और जो लोग 2 साल का ट्रेनिंग किया है वो लोग का 8,855 मिलेगा। ओके, पर और एज के बारे में बात की जाए, दिनांक 13/9/2021 जिसका एज 14 है, 13/9/2021 तक जिसका एज 14 वर्ष से कम नहीं है और एवं 24 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 14 से लेकर 24 के बीच में जितना जिनका एज है, 14 से लेकर 24 तक का जिनका एज है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आप रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर ST SC OBC एंड PWD के लिए। ओके, ST SC वालों के लिए 5 इयर्स एंड OBC वालों के लिए 3 इयर्स एंड PWD के लिए 10 इयर्स। ओके, तो अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ITI पास सर्टिफिकेट, आपके पास ITI पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन से ट्रेड का, फिटर का, टर्नर का, मशीनिस्ट का, इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, वेल्डर का, और कोपा जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो लोग ये ट्रेड से कर चुके हैं ITI वो लोग को लिया जाएगा। ओके, अब बात करो प्लेस ऑफ ट्रेनिंग जो है आप लोगों का न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर जो कि रावत भाटा राजस्थान साइट में करवाया जाएगा, जो कि अनुष्काटी में है। ओके, जो कि कोटा में है, राजस्थान कोटा में है। ये लोकेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग करवाया जाएगा 1 साल का। ओके, अब बात की जाए यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर ट्रेनिंग। देखिए, फिजिकल फिटनेस से बोला गया कैंडिडेट कोई बीमारी से ना उलझा हो। ओके, कुछ भी बीमारी ना हो वो कैंडिडेट में, और ऐसा बीमारी हाइट आपका 137 सेंटीमीटर होना चाहिए और उससे अबव भी होगा तो चलेगा। वेट जो है वो 25.4 किलोग्राम और उससे भी ज़्यादा होगा तो चलेगा। ओके, चेस्ट मेजरमेंट की बात की जाए तो शुड नॉट बी लेस दैन 3.8 सेंटीमीटर। ओके, एक्सपेंशन जो चेस्ट को, छाती का जो मेजरमेंट है वो 3.8 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ओके, विजन जो है वो देयर शुड बी नो एविडेंस ऑफ एनी मॉर्बिड कंडीशन ऑफ इधर आई एंड द लीड्स ऑफ इधर आई, मतलब किसी भी नेत्र या उसकी पलकों में किसी प्रकार की कोई विकृति, जैसे कोई जोखिम पैदा हो या जोखिम बढ़े अथवा जोखिम की बर्बरता बढ़े नहीं होना चाहिए। ओके, नोट,
नोट करके जान लीजिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड पास द मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिफोर बीइंग एंगेज्ड एज ट्रेड अप्रेंटिस। ट्रेड अप्रेंटिस से पहले जब आप लोग को ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग से पहले जैसे मैंने आपको बताया ये सब ट्रेनिंग से पहले आप लोग का मेडिकल टेस्ट होगा, तब जाके आप लोग का सिलेक्शन होगा। ओके, सिलेक्शन जो है कैसे होगा, सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिस विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन ITI। जो स्टूडेंट ITI किया है वो उनका जो मार्क है उनके मार्क्स के बेसिस में सिलेक्शन होगा। ओके, मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ओके, जनरल कंडीशन कुछ बता देता हूँ। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन और आर करंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप, जो स्टूडेंट्स एक बार अप्रेंटिस में भाग लिया हो, कोई भी जगह में अप्रेंटिस किया हो या तो कोई कहीं अप्रेंटिस कर रहा हो, तो वो भी गवर्नमेंट और PSU मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट या तो PSU या तो प्राइवेट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में कोई स्टूडेंट अगर अप्रेंटिस कर रहा हो या तो कर लिया है, वो लोग इसमें भाग नहीं ले सकता। ओके, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ फ्रॉम द ट्रेनिंग। कैंडिडेट जो एक बार सेलेक्ट हो चुका है उसको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 1 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट करवा जाएगा, साइन करवाया जाएगा। ओके, दोज हु एब्सेंट देमसेल्व्स आर लायबल टू रिफंड द होल कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग एज वेल एज द अमाउंट ऑफ रिसिव्ड एज स्टाइपेंड एज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। ओके, यहाँ पे लिखा है, देखिए, प्रशिक्षण आरंभ होने से पूर्व उम्मीदवार को अप्रेंटिसशिप संविदा करना होगा। जो लोग अनुपस्थित होंगे वे अपने प्रशिक्षण की समस्त लागत के साथ साथ वृत्तिका के रूप में प्राप्त राशि जो कि केंद्रीय अप्रेंटिसशिप सलाहकार द्वारा यथा निर्धारित की जाएगी उसको लौटाना पड़ेगा। ओके, every apprentice who has completed the period of training will have to undergo a test to be conducted by National Council for Training in Vocational Trade to determine his proficiency in designated trade. Only on passing the test, a certificate of proficiency in the trade would be issued by the National Council. आप लोगों का 1 साल ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम करवाया जाएगा, एक टेस्ट करवाया जाएगा जिसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड। ओके, अगर आप इसमें पास कर जाते हैं तो आपको इसके तरफ से एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके, तो अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको ये लिंक में क्लिक करना होगा। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर लिंक फॉर्म भर सकते हैं। ओके, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन affixing original photo and candidate signature on the application along with all the supporting documents listed in point 2 should reach at the following address on or before 27/9/2021। ओके, अब क्या करना है, जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा, फॉर्म फिलअप होने के बाद वो प्रिंट निकाल के उसमें आपका ओरिजिनल फ़ोटो होना ज़रूरी है, चिपका दीजिएगा, और आपका सिग्नेचर वो भी होना चाहिए। ओके, कैंडिडेट सिग्नेचर होना ज़रूरी है। ओके, और साथ में जो जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया है वो डॉक्यूमेंट्स देना ज़रूरी है। ओके, डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपका ITI का सर्टिफिकेट हो गया, आपका वो फॉर्म को हैंड ओवर जमा कर देना। ओके, अब बात की जाए इसमें क्या क्या बोला गया डॉक्यूमेंट्स, आपको क्लियर में कर देता हूँ। कैंडिडेट शुड इंक्लोज सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स। कैंडिडेट को सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देना ज़रूरी है। सब कुछ क्या क्या, ITI सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर का जितने भी ITI सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उसमें सेल्फ अटेस्टेड वो कॉलेज के से साइन करवा के वो जमा होना ज़रूरी है वहाँ पे। ओके, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि मैट्रिकुलेशन या तो मार्कशीट भी देख सकते हो। ओके, अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर है तो आप दे सकते हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट ऑफ दोज बिलोंगिंग टू ST SC OBC। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ EWS, अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न पुलिस अथॉरिटी, वो भी दे सकते हैं। कैरेक्टर या तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न इंस्टीट्यूशन, जहाँ से आपने ITI किया है वहाँ से तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, या तो जहाँ से आपने स्कूलिंग किया वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, वो भी देना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। आधार कार्ड जो कंपलसरी है, एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो भी 4 ठो देना ज़रूरी है। ओके, ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स जो आपको इसमें जमा करना है। तो उम्मीद करता है आपको ये पूरा क्लियर पता चल गया इसके बारे में। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।